चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें जो दूरी सूत्र है उसमें से जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं उसको हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखो, विभाजन सूत्र भी होता है, सिर्फ दो ही सूत्र हैं इसमें, एक दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र। अच्छा, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो भी हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। डिस्टेंस को, दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, यानी इसको डी से प्रदर्शित करते हैं दूरी सूत्र को, और ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और टोटल पे रूट लगा दो। ये आपको एक सूत्र याद रखना है, और इसमें से एक तो क्वेश्चन आना ही है, एक अथवा दो, चाहे वो बहुविकल्पीय में आए चाहे लैंग्वेज में आए, 1 मार्क्स में। ठीक, तो सिर्फ आपको सूत्र याद रखना है, और इसका डिटेल प्रूफ भी होता है, लेकिन प्रूफ पूछा नहीं जाता तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ सूत्र याद रखना है। अब जैसे कि क्वेश्चन देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है बिंदुओं 8, -2 और 3, -6 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दो बिंदु दे रखे हैं, आप एक सीधी लाइन बना सकते हो। एक बिंदु अगर आप ए मान लो और दूसरा बी। पहले बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे थे? 8, -2, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक 3, -6। कह रहा है इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसको आप बोलोगे, पहले वाले को x1/1 और दूसरे को x2/2। ठीक, अब इस फॉर्मूले में रख दो। ठीक, आप क्या लिखोगे? अगर आपको क्वेश्चन सेम ऐसा ही आ जाता है पेपर में, तो आप लिखोगे, हम जानते हैं कि, सेम पेपर में जैसे लिखना है, हम जानते हैं कि दूरी सूत्र से क्या होता है? दूरी सूत्र से d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो x2 क्या था? आप बोलेंगे वो 3 थे सिर्फ। ठीक, तो वैल्यू रखनी है और आपको सिर्फ कैलकुलेशन आनी चाहिए अच्छे से। तो 3 x2 की वैल्यू रखी है। x1 कितना है हमारा? यहाँ से 8, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस y2 कितना है? -6, और माइनस y1, तो y1 ये तो माइनस था ही, y1 हमारा कितना है? -2। तो आपको मालूम होगा ये माइनस और -2, देखो इसको भी हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। ठीक, ये माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। आप 3 में से 8 घटाओगे, क्या बचेगा? -5 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -6 प्लस 2, इसको भी हमने ब्रैकेट में बंद रखा है। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, टोटल पे अंडर रूट लगा है। ठीक, 5 का स्क्वायर 25। देखो, जब भी आप पावर दो या सम हो तो हमेशा माइनस हट जाता है। ठीक, जैसे हम अगर आप करो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, लेकिन इस पे स्क्वायर माइनस नहीं लगेगा जब यहाँ पे आंसर में। ठीक, तो पॉजिटिव का 4 आ जाएगा प्लस का। अगर आप -2 की पावर 3 होता तो आपका कितना आता? 8 माइनस का। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? इसका मतलब ये है, जैसे अगर आप -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब यही तो हुआ। जब हमने पहले लिखा था -2 की पावर 2, इसका मतलब हुआ माइनस को 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया, और आपको मालूम है जब माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करते तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा। ऐसे ही जब हमने 3 बार किया तो माइनस गुणे माइनस बराबर 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और पावर हमारी कितनी थी यहाँ पे? विषम, तो माइनस लगेगा। कहने का मतलब है माइनस की पावर, जैसे माइनस कोई संख्या है उसकी पावर अगर सम हो तो जो आंसर आएगा वो हमारा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और माइनस की पावर विषम हो तो आंसर हमारा कैसा आएगा? निगेटिव आ जाए। ठीक, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे जहाँ पे हम थे। तो -5 की पावर 25, ये तो आपको समझ में आ गया। माइनस और प्लस क्या होते हैं? माइनस। अच्छा, इसमें भी कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा, जिन लोगों को कन्फ्यूजन है वो लोग समझ सकते हैं, और बाकी आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं।
देखो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो 6 में से आप 2 घटाओगे कितने बचेंगे, माइनस के 4। ये तो प्लस था, माइनस के 4। जो बड़ा होता है उसी के चिन्ह लगते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है माइनस के 6 प्लस के 2। तो आपको मालूम है माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो जब आप घटाओगे तो 4 बचेगा। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 बड़ा है, तो वही चिन्ह लगेगा जिस नंबर बड़ा है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते 6 माइनस 2। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला बड़ा है, तो 6 में से 2 घटाओगे तो 4 बचेगा, और यानी यहाँ पे पॉजिटिव ही है, तो इसी का चिन्ह लगेगा। और पॉजिटिव में आपको मालूम है चिन्ह लगाओ अथवा ना लगाओ तो वो एक ही समान होते हैं। पॉजिटिव में हम चिन्ह आगे लगाते ही नहीं है, पॉजिटिव अपने आप में ऐसा ही लिखा रहता है। ठीक ऐसे ही अगर आप लिखें माइनस के 5 प्लस के 2 तो कितना होगा, बताओ आप सोच के। तो अब ये हमने बताया माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस, तो माइनस के 3 बचेंगे, क्योंकि कौन सा बड़ा है इन दोनों में, पहले आप देखो बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है या 2, तो 5 बड़ा है, तो उसी का चिन्ह लगेगा जिसके आगे लगा होता। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे भी क्या था, स्क्वायर था, और इसका भी स्क्वायर था। यहाँ पे हम स्क्वायर कर चुके थे, इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा, नहीं लगेगा, जोड़ लो, 9 6 15, वो 6 5 11, ठीक, और 2 और 1 3, और 1 4, अंडर रूट 41 आ जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी हम पेपर वाले भी क्वेश्चन लेंगे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। पहले इनको कुछ बेसिक हम समझ लेते हैं, बाकी उसके बाद उस पे क्वेश्चन पे आएंगे जो हमारे पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु क्या होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मूल बिंदु का मतलब होता है यहाँ से, आप चतुर्थांश तो जानते ही होंगे, ये चतुर्थांश होता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, आपको सबके, ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष। आपको इसके चिन्ह भी मालूम होंगे, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस और प्लस, यानी ये वाली संख्या हमारी इधर माइनस जाती तो माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में प्लस और माइनस। ठीक, मूल बिंदु इसको बोलते हैं जहां पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं, ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए 3,-4 की। तो यानी एक बिंदु हमारा ये था, जैसे हमने पहले वाले में लिए थे ए और बी, ऐसे इसमें ए और बी दो बिंदु ले लो। मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु आपका 0,0 हो जाएगा, और दूसरा बिंदु जो दो रखा था वो आप यही ले लेते, 3,-4, 3,-4। मूल बिंदु से हमें इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी थी, कर लो अब, यही फॉर्मूला लग जाएगा। हमने कहा इसको लिखेंगे x1/1 और इसको x2/2, और हमें फॉर्मूला तो मालूम ही है क्या होता है, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मालूम है। तो रखो, x2 हमारे पास कितना है 3, माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है माइनस के 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, टोटल पे अंडर रूट लगा दो। 3 में से 0 घटाओगे 3 ही बचना है, वो भी आपको मालूम है। ठीक, प्लस यहाँ पे माइनस के 4 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, और 25 के किसका वर्ग होता है 5 का। तो इसकी दूरी पूछी गई थी, 5 इकाई आ जाएगी। दूरी को इकाई में लिखते हैं। ठीक, दूरी, अतः मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई। ठीक, अब ये आप
दोनों क्वेश्चन ही मतलब छोड़ नहीं सकते हैं। हमने आपको समझा दिया अगर दो बिंदुओं के बीच की ये बिंदु कुछ भी हो सकते हैं। ये आप टाइप 1 लेके चलो, टाइप 1 प्रकार का था, टाइप 1। इसमें सिर्फ आप दो बिंदु दे रखे होंगे अंकों में, और दूसरा आपसे पूछ सकता है टाइप 2 में मूल बिंदु से। ये बदल सकते हैं, मूल बिंदु तो 0 0 रहेगा, ठीक, कि मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला तो वही लगना है सेम, इसी फॉर्मूले पे हम आज चलने वाले हैं सिर्फ, ठीक। तो इसकी दूरी निकल आई। अब तीसरा टाइप आ जाओ, क्या कहता है देखो, तीसरे टाइप में हम क्या कर सकते हैं। जैसे पहला ही वाला क्वेश्चन आप ले लो, उसी से हम तीसरा टाइप बना देंगे। जैसे देखो पहला क्वेश्चन दे रखा था बिंदुओं 8, -2 और 3, -6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो कर क्या सकता है एग्जामिनर, वो यहाँ पे दे देगा बिंदुओं 8, -2 और बिंदुओं 8, -2 और x, -6, यानी कोई एक गायब कर देगा। यहाँ पे एक गायब कर दे, यहाँ पे गायब कर दे, उसकी जगह चाहे x लिख सकता है, y लिख सकता है, m लिख सकता है, l लिख सकता है, अल्फा लिख सकता है, बीटा लिख सकता है, ठीक। तो कैसे ज्ञात करना है, चाहे वो यहाँ से गायब करे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, गायब किसी एक को ही करेगा, ठीक। अब इसी को ले लो और आपको दे देगा इनके बीच की दूरी। बीच की दूरी आपको दे रखी होगी तभी आप x निकाल सकते हो, ठीक। इनके बीच की दूरी आपको दे रखी होगी कितनी। इसी टाइप में अभी हम सेम क्वेश्चन आप पेपर में पूछा गया वही लेंगे, इससे समझने के बाद। दूरी आपको अभी आपने निकाली थी कितनी, √41। दूरी भी दे रखी होगी क्वेश्चन में, ठीक। तब कहेगा x का मान बताइए, x का मान बताइए, बताइए। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम जो आपने अभी पहले किया था लिखोगे। हम जानते हैं कि दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से आप क्या जानते हो, दूरी सूत्र से, दूरी का सूत्र भी हमने पढ़ा है। अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे d होता है, d बराबर x2 - x1। दूरी आपको कितनी दे रखी है, √41। तो उस d की जगह लिखोगे √41 बराबर x2 कितना दे रखा है, इसको नाम दे दो x1/1, x2/2, ठीक। x1/1 तो यहाँ पे हो जाएगा x1/2, ठीक। तो ये आपका x1/1, ठीक, x2/2 होगा, ठीक, वही सही था, x1/1, x2/2। तो x2 की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे माइनस के सिर्फ x है, तो यहाँ पे x लिखेंगे x2 की जगह। x - x1 क्या है, 8, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, माइनस का 6, माइनस y1 कितना है, माइनस का 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो यहाँ से हम दोनों और रूट हटा सकते हैं, हट जाएंगे। आपको मालूम होगा जब भी आप रूट में अगर कोई संख्या है उसका स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाता है, ठीक। तो सिर्फ 5 आता है इसका वर्ग। ऐसे ही हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो लिख दो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। अच्छा, हम वर्ग कर क्यों रहे हैं, हमें रूट हटाने की जरूरत ही क्या पड़ रही, क्योंकि हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे में कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो सकती है, ठीक। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो इधर से भी रूट हट जाएगा, इधर से भी रूट हट जाए, तो बचेगा क्या, 41 बराबर x - 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ से वही हम लिख देंगे क्या, -4 का स्क्वायर, यानी हम डायरेक्ट लिख दें 4 का स्क्वायर 16, सही है। अब देखो हमें x का मान ज्ञात करना था। आपको ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए कि a - b का वर्ग
ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। सिर्फ माइनस वाले में यहाँ पे 2ab की टर्म आगे माइनस आता है, प्लस वाले में सिर्फ प्लस हो जाता है। इतना ही अंतर है माइनस और प्लस वाले में। तो यहाँ से ये वाला स्क्वायर खोलेंगे हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2ab, तो माइनस 2a, 2a यानी 2x और b 2a और b 8। ठीक, प्लस 16, ये गुणा हो जाएगा 2 8 16, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x प्लस 16। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab 2 8 16x प्लस 16। अच्छा, 64 और 16 कितने हो जाएंगे, हम प्लस ही प्लस वाले को तो जोड़ेंगे, ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो जोड़ो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 6 और 1 7 और 1 8। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 और इधर बराबर क्या था 41। अब देखो आगे क्या करेंगे, इस 41 को इधर ले आओ तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, या दोनों और 41 घटा दो भाई, एक ही बात हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 16x प्लस 80 माइनस 41 बराबर 0। ठीक, क्योंकि हमने दोनों और 41 घटाया है, जब इधर लाएंगे तो इधर 0 तो बचेगा भाई, एक ही बात। घटाओ, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9 और 7 में से 4 गया 3। ठीक, बराबर में 0 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 39। अब आपको क्या सिर्फ गुणनखंड करना है इसके। ठीक, कर लो। गुणनखंड करने के लिए आपको मालूम है 39 के जब आप फैक्टर करोगे तो 13 3 39 होते हैं, और माइनस के 13 और माइनस के 3 कितने होते हैं 16। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 3x। ठीक, और प्लस 39 बराबर 0। देखो गुणनखंड वगैरह इतना बेसिक अगर आपको नहीं आता है और आप 10th का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको वो सीखना चाहिए। 8th 9th और 8th और 9th में भी आपको ये गुणनखंड चीज़ें सिखाई गई हैं, चैप्टर था, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो आपकी गलती है। ठीक, यहाँ से 2 जोड़े बनेंगे, यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे आप, x कॉमन है। अब कई लोगों को तो कॉमन भी नहीं समझ में आ रहा हो कि कॉमन क्या होता है। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। यहाँ से जब आपने x निकाल लिया, यहाँ पर कितने बार x था 2 बार, तो एक x यहाँ पे नहीं बचेगा, और माइनस के 13 यहाँ पे बचेंगे। यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक ही x था, यहाँ पे इसलिए x नहीं लिखा है। यहाँ से माइनस के 3 कॉमन है, x माइनस 13। अब यहाँ पे माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी आपको बात में ध्यान रखनी है। ठीक, बराबर में 0। अगर आपके इधर यहाँ पे और यहाँ पे सेम आ रहे हैं यानी आपने गुणनखंड सही किए हैं। अब इन दोनों में भी x माइनस 13 कॉमन है और x माइनस 3 ये लिखा है, बराबर में 0। जब आप x माइनस 13 बराबर 0, जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू 13 आएगी, और जब x माइनस 3 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। यानी इसके 2 मान आ जाएंगे, एक 13 और एक, यहाँ पे हमने सही किया था x माइनस 13। ठीक, तो 13 और 3। ठीक, x बराबर लिख दो कि 13,3, अतः x बराबर 13,3। अब हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारा क्या दे रखा था मान, हमारा 3 दे रखा था।
जो हमने इसको x मान लिया था 3 को, तो देखो 3 हमें निकालने में कितनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी। ठीक, तो ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप का। ठीक, वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा आप दोबारा देखो, शुरू से देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आपको गुणनखंड वगैरह अच्छे से आते हैं, सिर्फ इसी फॉर्मूले पे हम आज चलेंगे। अब देखो सेम क्वेश्चन वही हमने बताया था आपको। 2 अंकों में से यहाँ पे 2 बिंदु देकर आप y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु P और Q 2 बिंदु दे रखे हैं। हमने कहा चाहे ये गायब करता है, चाहे ये गायब कर सकता है, चाहे ये। उसने ये वाला अंक गायब कर दिया, y, यहाँ की इसकी जगह y लिख दिया। आपको यही निकालना है और दूरी आपको दे रखी होगी। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2020 में और 22 में, और 2025 में तो आपका आना ही है, 2026 में। ठीक, चाहे वो बहुविकल्पीय में आए, इससे क्वेश्चन तो बनेगा ही, आप चाहे यूपी बोर्ड किसी भी एग्जाम से हो। ठीक, तो अब इसको करते हैं। हमें किसका y का मान ज्ञात करना था। अब देखो ये ऑप्शन भी दे रखा था, यानी 2022 में जो पूछा गया वो ऑप्शन में पूछा गया था। 3 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, 4। कर लो इसको। तो देखो बिंदु हमें क्या दे रखे थे, P बराबर 2, -3 और Q बराबर 10, 22। बिंदु हमें क्या दे रखे थे, P बिंदु एक दे रखा था, 2, -3, और एक Q दे रखा था 10, 22। ठीक, ये 2 बिंदु दे रखे थे P और Q। आपने बोला सर इसको x1/1 मान लो, इसको x2/2 मान लो। हमने कहा बिल्कुल ठीक। ठीक, और इनके बीच की दूरी भी दे रखी कितनी, 10 मात्रक। मात्रक हो सकता है या इकाई। आपने कहा सर फॉर्मूला क्या होता है। हमें मालूम है x2 - x1 का होल स्क्वायर। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी तो हमें दे रखी थी, यहाँ पे लिख दो d की जगह 10 और वैल्यू रखो x2 - x1। x2 हमारे पास कितना है 10, x1 2, प्लस y2 - y1। तो y2 कितना है, y2 की जगह आप y लिखोगे क्योंकि हमें y दे रखा है, तो y माइनस y1 -3। तो देखो यहाँ पे माइनस पहले से और -3 और प्लस के 3 हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखनी है, माइनस प्लस का खास ध्यान। एक माइनस अगर प्लस गायब हो गया माइनस प्लस की, तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक, तो 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। टोटल में क्या है रूट। अब हम इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग। हमने उधर भी किया था तो दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर ठीक, तो वर्ग करोगे इधर तो रूट हट जाएगा और इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर ये रूट हट जाएगा, फिर 64 प्लस यही बचेगा y+3 का स्क्वायर। ठीक, ये वाला रूट आ जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर किया है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 बराबर 64। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है मालूम होगा सभी को, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ठीक, a का वर्ग यानी y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी 6y। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 64 को आप इधर ले जाओ, माइनस के हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आप इसको उधर लेके आए थे, तो यहाँ पे ये बड़ा है, आपको आसानी रहेगी घटाने में।
64 में से ये घटाओ, 100 माइनस 64 बराबर इधर y² प्लस 6y प्लस 9। घटाओगे कितना बचेगा 64 में से, इधर बचेगा कितना 6 और 7 में से 9 में से 3 36 बराबर y² प्लस 6y प्लस 9। अब इस 36 को आप इधर ले आओ तो y² प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36। 9 में से 36 घटाओ कितना बचेगा, 6 इधर घटा दो, 3 और घटा दो तो 27 माइनस के, तो y² प्लस 6y माइनस के 27, ठीक, बराबर में 0। अब इसके गुणनखंड कर लो तो y का मान निकल आएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस का 27 है, आपको जोड़ने पर यहाँ पे कितना आना चाहिए 6, तो 27 के अब जब आप फैक्टर करोगे 3 से कटेगा, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो 3 त्रिका 9, 9 में से अगर आप 3 घटाओगे तो 6 मिलेंगे और 9 3 27 भी होते हैं, तो y² प्लस 6y माइनस वो 9y माइनस 3y, क्योंकि 3 त्रिका 9, 9y में से आप 3y घटा दोगे तो यही तो बचेगा 6y और माइनस के 27 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से आप बोलोगे सर y कॉमन है तो y प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ से माइनस के 3 कॉमन हो, अंदर हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से y प्लस 9 को एक बार लिखोगे कॉमन लेके और y माइनस 3 एक बार आ जाएगा बराबर में 0। जब आप y प्लस 9 को 0 के बराबर रखोगे, जब y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर उधर ले जाओगे तो ये y बराबर माइनस का 9 आएगा, और जब आप y माइनस 3 को 0 के बराबर रखोगे तो y बराबर प्लस का 3 आएगा, यानी y के दो मान आ जाएंगे, y बराबर 9 तथा 3, ठीक, यही आंसर हो जाएंगे। y बराबर माइनस के 9 तथा 3, ठीक, 1 नंबर का ये क्वेश्चन था। आप देखो, अच्छा बहुविकल्पीय में पूछा गया तो सर आप बोलोगे सर क्या ऐसा ही इतना ही डिटेल करना पड़ेगा, नहीं, इसका भी एक शॉर्ट तरीका है। क्या शॉर्ट तरीका, देखो जब बहुविकल्पीय में दे रखा हो तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, y का मान याद करना था, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y, ऐसे यहाँ पे x यहाँ पे y, तो x और y, ऐसे यहाँ पे ये x वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है, तो आप लास्ट वाला टर्म उठा के इनके बीच की दूरी निकाल लोगे, जिस पे 10 मात्रक निकल रही भाई हमारा आंसर होगा। जैसे कि पहली बार हम 9 रखेंगे y बराबर, यहाँ पे 9 रखो और इनके दोनों के बीच की दूरी निकाल के देख लो। अगर आप 9 रखोगे तो दोनों के बीच की दूरी कितनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। अगर 10 आ जाती तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक, अगर नहीं आता है तो ये वाला अगला चेक करेंगे, ये नहीं आता तो ये चेक कर लो, ठीक। तो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है इसी फॉर्मूले पर, दूरी सूत्र पे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।